दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों लखीमपुरी घटना पर भड़की ममता बनर्जी, बोले सरकार ना ही किसान के हित में ना ही देश के हित में। जी हाँ, सरकार सिर्फ किसानों को परेशान कर रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अगर राकेट टिकट ना होते तो बक्कल उकेड़ दिए जाते। जी हाँ, किसान दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ के मारते, वो तो राकेश टिकैत ने मध्यस्थता करा दीजिए दोस्तों। जिस राकेश टिकैत को कोस रहे थे उन्हीं ने मामला संभाला, वरना यूपी इस वक्त बुरे हालात से गुजर रहा होता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आज कांग्रेस कर रही है पूरे देश में प्रदर्शन, भाजपा की काली नीतियों का विरोध, किसानों को मारा जा रहा है चुन चुन के। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकती है, हम बीजेपी की नस नस से वाकिफ। जी हां, सिर्फ दिखावा कर रही है, बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। अरविंद केजरीवाल बोले किसानों के ऊपर जो हमला हुआ है वो बहुत ही दुखद, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अजय मिश्रा को जी हां दोस्तों बर्खास्त करने की मांग हुई तेज। संजय सिंह बोले जब तक अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं होंगे प्रदर्शन यूं ही चलेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश के किसान को धीरे धीरे कर खत्म कर रही यूपी की योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का प्रियंका को सपोर्ट, बोले प्रियंका गांधी के, जी हां, प्रियंका गांधी की हिम्मत से डर गई है भाजपा। बोले प्रियंका मैं जानता हूं तुम्हारी हिम्मत से भाजपा डर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अजय मिश्रा के बेटे ने दोस्तों आपको बता दें मोनू मिश्रा ने चढ़ाई थी किसानों के ऊपर गाड़ी, जिसके बाद सियासत हुई गर्म, किसानों ने कई थाने फूंक दिए। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महुआ मोहित्रा का मोदी सरकार और गोदी मीडिया पर बड़ा हमला, बोले मीडिया फिलहाल लगी हुई है शाहरुख खान के बेटे में, गांव के लोगों को गाड़ी से कुचलकर मारा गया, किसानों को पीटा गया, लेकिन ये गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी किसानों को बर्बाद करने में लगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, लखीमपुरी में दोस्तों आपको बता दें वरुण गांधी के बागी सुर। जी हां, वरुण गांधी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से गूंजा एनआरसी रद्द होने की मांग। जी हां, कई मुस्लिम संगठनों ने उठाई इसके खिलाफ आवाज। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता दोस्तों आपको बता दें गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले सरकार सिर्फ किसानों को मारने की प्लानिंग कर रही है। जी ये सब कुछ पहले से ही तय था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लखीमपुरी घटना पर ममता बनर्जी ने जताया शोक, बोले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी। जी ममता बनर्जी ने कहा जिस तरीके से भाजपा के नेता द्वारा लोगों को कुचला गया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही दुखदायक है कि हमारे किसान भाइयों को इस तरीके से पीटा जा रहा है और उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में दोषियों को सजा मिलने वाली नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बीजेपी ने काफी कोशिश की हमें सत्ता से दूर रखने की, लेकिन ममता बनर्जी ने भी दोस्तों एक बार फिर से बता दिया भवानीपुर में कि दीदी के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। जी हां, फिर से एक बार 3 की 3 सीटों पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को पिछले 1 साल से सीमाओं पर बिठाए हुए। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी राकेट टिकट को अपना भाई भी बोलती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम राकेट टिकट और सारे किसानों के साथ हैं, कोई भी दिक्कत हो तो किसान हमें याद कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि किसान विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और देश से इसको हटाना ही मात्र एक हमारा जो यहाँ पर लक्ष्य है। ममता जी ने बताया कि फिलहाल 2024 की तैयारी जोरों शोरों से है और आने वाले समय में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए ममता बनर्जी करेंगे आगमन।
मन साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की पूरी तरीके से बोलती बंद हो चुकी है। इस बार सत्ता से होगी बीजेपी बाहर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेट टिकट का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले किसानों को मारने के लिए प्लानिंग कर रही थी भाजपा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कथित तौर पर जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई है, इसको लेकर अब हर कोई भड़का हुआ है। आपको बता दोस्तों लखीमपुरी की इस घटना पर सोशल मीडिया पर आग सी लग गई, जिस किसान आंदोलन ने दोस्तों फिर से एक बार बड़ा तुल पकड़ लिया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त राकेट टिकट ने कहा कि फिलहाल अगर किसान नहीं मानता तो इस वक्त यूपी आग में जल रहा होता। जी हाँ, इस वक्त जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से हमारे किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले जानबूझकर यूपी को जलाने की कोशिश कर रहा है, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें राकेट टिकट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये पहले से ही तय था कि किसानों को पीटना और उनको रौंदना है। राकेट टिकट ने कहा कि भाजपा के नेता ने बेटे ने जानबूझकर जो है यहाँ पर किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी मोनू मिश्रा ने। उसके बाद वो वहां से घटना स्थल से फरार हो गया। अगर वो वहां पर रुकता दोस्तों तो उसकी बक्कल उकेड़ देते किसान। इसी के साथ साथ जिसके बाद किसानों को गुस्सा आया और उन्होंने भी 2 गाड़ियां फूंक डाली। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस पर आश्वासन दिया है सरकार ने कि वो जांच कराएंगे, लेकिन दोस्तों जांच कैसी होगी ये आप भी जानते हैं। एक रिटायर्ड जज क्या जांच करेगा दोस्तों, वो तो योगी के हक में ही फैसला देगा। और जाहिर सी बात है कि जज भी इनका अपना चुना हुआ होगा। तो ये बात तो भूल ही जाइए कि मोनू मिश्रा को सजा मिलने वाली है, क्योंकि इन जैसे लोग दोस्तों जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चला देते हैं, जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए दोस्तों। आप सोचिए 8 लोगों की कम से कम मौत हुई है और कई लोग घायल भी हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी का नेता खुला घूम रहा। जबकि होना तो ये चाहिए था कि उसी वक्त उसको दबोच लेना चाहिए था, लेकिन यही हमारे देश का दोस्तों इस वक्त का जो है यहाँ पर कह सकते हैं लोकतंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रियंका मैं जानता हूं ये लोग तुम्हारी हिम्मत से डर गए हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम पीछे हटने वाली नहीं हो प्रियंका, तुम इंसाफ दिलाकर रहोगी किसानों को। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ना ही किसानों के बारे में सोचती है ना युवाओं के बारे में। आज युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों मोदी सरकार ने एक वादा किया था 2013 में आने के बाद कि हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिला करेगी। दोस्तों 1 करोड़ लोग तो छोड़िए, 1 लाख लोगों को भी नौकरियां नहीं मिल रही है। मोदी जी को लगता है कि जो भजिए चाय ये सब कुछ बेचते हैं ये उनके हिसाब से जो है दोस्तों जॉब है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी क्या बताने की कोशिश कर रही है। आज बीजेपी जिस चीज से गुजर रही है या फिर जो समझने की कोशिश कर रही है दोस्तों, वो आपके और हमारे सामने। बीजेपी ने कई बार ये बताने की कोशिश की है कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लोगों के निशाने पर आ गई है। और निशाने पर आने का सबसे बड़ा मकसद ये है दोस्तों कि बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की कि वो किसी तरीके से अपनी साख सत्ता को बचा ले। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी राजनीति कर रही है। आप देखिए देश में लगातार नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटू हैं ये लोग। जी हाँ, जिन्होंने कई बार ये करने की कोशिश की कि किसी तरीके से बीजेपी को समझाया जाए, लेकिन दोस्तों देश में जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भाजपा में ही मची फूट, वरुण गांधी ने खोला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से हटा दिया, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है। वरुण गांधी दोस्तों इससे पहले भी जो यहाँ पर किसानों का समर्थन कर चुके हैं, और वरुण गांधी ने कहा है कि फिलहाल किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से किसानों को पीटा जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। वरुण गांधी ने कहा कि इन चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसानों के ऊपर हमले किए जाएं। वरुण गांधी ने यह भी बताया कि आज जिस तरीके से किसानों के ऊपर हमले हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दोस्तों यकीन मानिए ये चीज को हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, इस चीज को हर कोई जो यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा है। आज बीजेपी अगर किसानों के ऊपर हमले कराती है तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं लोग उसको सोचते हैं। आप सोचिए वरुण गांधी तो बीजेपी के,
वो तक जो है यहाँ पर बीजेपी के अब खिलाफ हो गए। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है और जो वो समझाने की कोशिश कर रही है, समझना नहीं चाहते, क्योंकि लोग अच्छे से जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, इनकी काली नीतियों के खिलाफ हैं। वरना वरुण गांधी बीजेपी पर हमलावर नहीं होते। और इस बात को हम जान चुके हैं दोस्तों कि बीजेपी किस तरीके से सत्ता बदलना चाह रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सबके निशाने पर है। और सबके निशाने पर इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी किसी तरीके से दोस्तों कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़से भड़के बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी। जी हाँ, ये किसान के हित में नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस के प्रवक्ता मल्लिकार्जुन खड़से ने अब भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से का कहना है कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक एक कर किसानों को मारने की फिराक में पहले किसानों के ऊपर हरियाणा में लाठीचार्ज करवाई, जिसमें दोस्तों एक किसान की मौत हो गई। और उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, पलवल में किसानों के ऊपर हमला हुआ। अब हरियाणा में किसानों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अब जो यहाँ पर ये नई घटना जिसमें 8 किसान मारे गए। समझ में ये नहीं आता दोस्तों, सरकार किसानों के ऊपर हमला कर रही है जिस किसान से वो कभी वोट मांगती थी। और बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो जो यहाँ पर लोगों का साथ है, उन लोगों के साथ है। लेकिन दोस्तों आज किस तरीके का विकास चल रहा है और कैसे यहाँ पर राजनीति की जा रही है, ये आपके सामने है। बीजेपी अपने आप को सही बता रही है, इधर पूरी दुनिया ये देख रही है कि बीजेपी कर क्या रही है। किसानों को मारकर, किसानों को डरा धमकाकर आप साबित क्या करना चाहते हो? क्या आप ये साबित करना चाहते हो कि आप किसानों से जीत सकते हो? आपकी 7 पुश्ते भी किसानों से जीत नहीं पाएंगी, क्योंकि इस देश का किसान पूरी तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों समझ चुका है कि देश में किस तरीके के हालात बनाए गए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज पूरे देश भर में कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन, भाजपा की काली नीतियों का हो रहा है विरोध। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कई दिनों से जो यहाँ पर किसानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर प्रियंका गांधी को भी जो यहाँ पर बीते 48 घंटे होने वाले हैं दोस्तों, 48 घंटे से प्रियंका गांधी को गेस्ट हाउस में रखा गया है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें सियासत गर्म हो गई है। अब जो यहाँ पर प्रियंका गांधी के सपोर्ट में दोस्तों पूरी कांग्रेस उतर आई है और पूरी कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है प्रियंका गांधी को छोड़ने की मांग। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रियंका गांधी को गेस्ट हाउस में रखा गया, ना ही उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, ना कुछ, सिर्फ उनको किडनैप किया गया, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम किसानों से मिलने जा रहे हैं तो हमें रास्ते में पकड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है और इस तरीके से हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, प्रियंका गांधी को जिस तरीके से भाजपा ने खास कर बंधक बनाया है, ये बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों कि आज जिस इंसान ने प्रियंका गांधी को देखिए आप दोस्तों किडनैप कर रख लिया, या फिर यूं कह दे कि उनको गेस्ट हाउस में रखा गया है परेशान करने के लिए, लेकिन जिसने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई वो आराम से खुलेआम घूम रहा है दोस्तों, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। FIR दर्ज होने का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि उसको दोषी भी करार दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं बीजेपी को अच्छे से जानता हूं दोस्तों। अब तक जितने लोगों पे इस तरीके के केस लगे, बीजेपी उनको आराम से बाहर निकाल लेती है। यानी कि किसी तरीके से दोस्तों बीजेपी जो है वो उन लोगों को सपोर्ट करती है जो लोग भाजपा का साथ देते हैं। सिंपल सी ये बात है, अगर आप जितनी जल्दी समझ लें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताया संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे, किसानों के सपोर्ट में आवाज उठाएंगे, अगर कोई भी बीच में आएगा तो उसका भी हिसाब कर दिया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक डरपोक पार्टी है जो कि आंदोलनों से डरती है, जो आंदोलनों को खत्म कर देना चाहती है, कुचल देना चाहती है। संजय सिंह ने कहा आखिर इतना किस बात का डर है, आखिर आंदोलन से, किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी खौफ में क्यों है? दोस्तों समझिए क्यों बीजेपी ने घुटने टेक दिए कल, क्यों बीजेपी ने सारी किसानों की मांगे मान ली? क्योंकि दोस्तों बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती थी कि अगर पोस्टमार्टम हुआ,
अगर पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें बीजेपी नेता की जो काली करतूत है वो सामने आ जाएगी और पोस्टमार्टम में ये साफ हो जाता दोस्तों कि बीजेपी के नेता ने ही उन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। यानी कि बीजेपी नेता जो है वो बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों किसानों की मांग ही इसलिए मानी है क्योंकि पोस्टमार्टम अगर हो जाता तो इनकी बक्कल उतर जाती, सब कुछ इनका काला चिट्ठा सामने आ जाता। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ हो जाता कि फिलहाल किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। और किसने गाड़ी चढ़ाई है दोस्तों? कृषि मंत्री के बेटे, सॉरी, जो यहाँ पर गृह मंत्री के बेटे ने। साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि अजय मिश्रा ही वो है दोस्तों जिसने किसानों को एक दिन पहले भड़काऊ भाषण से भड़काया था। अब मैं दोस्तों इस चीज से एक और चीज को कंपेयर करना चाहता हूं। याद कीजिए दोस्तों एनआरसी के दिल्ली दंगे, जब शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था और उसके एक दिन बाद, आपको बता दूं एक दिन पहले, दंगे के एक दिन पहले कपिल मिश्रा गए और कपिल मिश्रा ने वहां पर जाकर भड़काऊ भाषण दिया कि मैं तुम लोग से बोल रहा हूं उठ जाओ, अगर नहीं उठे, पुलिस अपनी तरीके से नहीं उठा पाई तो कल मैं अपने बंदे लेकर आऊंगा फिर वो उठाएंगे, फिर मत कहना वो अपने स्टाइल से उठाएंगे। यानी कि बेसिकली ये धमकी देकर गया था दोस्तों कपिल मिश्रा, जिसके एक दिन बाद दंगे फैल गए थे। और दंगे फैलने के बाद दोस्तों कितने लोगों की दिल्ली की जान गई थी दिल्ली में दोस्तों, ये आपको भी पता है। और कोर्ट ने इसमें दखल देते हुए अभी एक फैसला भी सुनाया था कि दिल्ली के दंगे सुनियोजित थे, यानी कि इसको पहले से ही तय कर रखा गया था कि ये दंगे कैसे फैलाना है। और इसको लेकर सीधा सीधा जो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, बड़ा हमला भी बोला गया था कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा। और इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस की जांच बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लग रही है जो कि झूठी और महज एक मन धड़क कहानी की तरह रची गई है। यानी कि जो असली मुजरिम थे दोस्तों उनके तो नाम नहीं थे, लेकिन जो बेचारे एनआरसी सीएए का विरोध कर रहे थे उन लोग के नाम डालकर यह बता दिया कि इन्होंने ही दंगे फैलाए थे, जिसके बाद खुद ही भारतीय जनता पार्टी लोगों के निशाने पर आ गई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों को लेकर दोस्तों, आपको बता दें जमकर बरसे जी हां अखिलेश यादव। बोले फिलहाल एक तरफ महंगाई लगातार लोगों को खाई जा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किसानों को खत्म करने में लगी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर, गैस की टंकी 1000 के पार जाने वाली है। लेकिन दोस्तों सरकार इस पर नहीं सोचेगी। सरकार ये नहीं सोचेगी कि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कैसे कम किए जाएं, कैसे लोगों को राहत दी जाए। सरकार तो दोस्तों जैसे ही एक नई सुबह होती है एक पेट्रोल डीजल का नया दाम सेट कर देती है, रोज 25-25 पैसे बढ़ाकर लोगों की जेबें खाली कर दी। कितने करोड़ों रुपए दोस्तों दिन भर में सरकार कमा रही है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जी हां, अनुमान भी नहीं लगा सकते आप लोग कि ये 25-25 पैसे जो रोज बढ़ जाते हैं इससे सरकार करोड़ों रुपए कमा लेती है। आप सोचिए पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए 65 रुपए लीटर था, 25-25 50-50 पैसे बढ़ाकर दोस्तों पेट्रोल को डायरेक्ट अब 115 पर ले आए ये लोग। 115 के बाद डायरेक्ट 15 के बाद दोस्तों पेट्रोल का दाम जो है वो 200 के पार जाएगा। आप लिख के ले लीजिए, मोदी के राज में पेट्रोल डीजल इस तरीके से बढ़ रहा है जैसे कि दोस्तों मानो आतंकवाद का हमला हो। ये सरकार धीरे धीरे कर दोस्तों जनता को खत्म करने में लगी है, धीरे धीरे कर जनता को दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहती है। और साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सरकार इस वक्त देश के हित में नहीं बल्कि देश के विरोध में काम कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी बोले भाजपा दूसरों की आंख में धूल झोंक सकती है, हम भाजपा के रग रग से वाकिफ। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ अजय मिश्रा के ऊपर इसलिए केस दर्ज किया क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती थी कि उसका भयंकर विरोध हो रहा है। यह सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया है। अजय मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना ही उसके बेटे मोनू मिश्रा के ऊपर होगी। और असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि एक दिन पहले अजय मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया था और साफ साफ सुना जा सकता है उन्होंने कहा था कि फिलहाल सुधर जाओ वरना हम ऐसा इलाज करेंगे कि यहां दोबारा आने से भी डरोगे।
और दोस्तों इस तरीके की वाहियात बातें बोली गई थी किसानों के लिए, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी की सोची समझी एक चाल थी, लेकिन बीजेपी खुद ही उसमें फंस गई। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए।